तो तैयारी जो की आपने वो कैसे की, मतलब घर पे रह के क्या लाइब्रेरी ज्वाइन किया था? ये बताओ, कई बार कैसे कि डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार अब बस होता कि आप नहीं पढ़ सकते, तो फिर उस चीज को कैसे ओवरकम करते थे? मतलब पहले कोचिंग लेने से पहले और बाद में जैसे कोचिंग कंप्लीट हुई, कितना फर्क महसूस हुआ तुम्हें? ये आपने बोला था कि मेरे से पढ़ के काफ़ी लोग पढ़ाते हैं कि नोट्स इस तरीके से बनाओ कि आप किसी और को भी पढ़ा सको। सर ये कंटेंट सर 2 लेवल ऊपर ही था मेरे हिसाब से। तो नहीं, ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं सर हमने से ना घर पे पढ़ा नहीं जाता, लाइब्रेरी में ही जाना पड़ता है। करने वो वाले घर पे सेटिंग कैसे बनाते, तो वो सबसे बड़ी बात है। कोई ऐसी नौकरी नहीं हो सकती कि जो आप सोच लें और आपको ना मिले। वंदे मातरम, जय हिंद। और एसएससी सीपीओ की रिजल्ट श्रृंखला में एक और सफल कैंडिडेट हमारे साथ है निखिल। जो नंद नगरी शाहदरा के रहने वाले हैं, दिल्ली के ये मूल निवासी है और इनका सपना था कि गवर्नमेंट जॉब जो लगे वो दिल्ली में ही लगे और दिल्ली में रहकर ही ये कोई सर्विस देना चाहते थे। और पहला ही अटेम्प्ट इन्होंने सीपीओ का दिया और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया और बड़ी बात, दिल्ली पुलिस जो है इनको जो है पोस्टिंग मिला है। तो जानते हैं निखिल की सक्सेस स्टोरी। मात्र उम्र अभी 21 साल है कि इतनी जल्दी जो सपना सोचा था वो मुकाम हासिल करने में संघर्ष इनका कैसा रहा। इसने कैनिवल से ही पढ़ाई की थी और प्रॉपर इन्होंने नोट्स भी मेंटेन किए हुए, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इन्होंने नोट्स बना रखे हैं और आप भी इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। निखिल बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, आप सक्सेसफुल हुए और बहुत थोड़े समय में हुए। तो कैनिवल से आपने कब तैयारी करना शुरू किया था? 2022 में स्टार्ट कर दिया था मैंने। 2022 में? जी सर। तो 2022 में आप ग्रेजुएशन कर रहे थे या हो चुके? लास्ट ईयर सर खत्म होने ही वाला था मेरा। लास्ट ईयर खत्म होने वाला था। तो कैसे पता चला कैनिवल का? मेरा सर कॉलेज फ्रेंड थी एक मेरी, उसने सजेस्ट करा था इंस्टीट्यूट का नाम कि यहाँ से कोचिंग ले ले, नोट्स बना के प्रॉपर रिवाइज करके ऐसे करके एग्जाम होता है एसएससी, वो देना है। तो एसएससी के बारे में पहले पता था कुछ? वो मामा जी के थ्रू पता लगा था और बड़ा भाई भी तैयारी कर रहा है मेरा, मतलब लग चुका है इस साल। अच्छा, बड़ा भाई। जी सर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन। तो आप लोगों ने ये तैयारी इस पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे की, तो ऑनलाइन को आप बेटर मानते हैं? जी सर बिल्कुल मानते हैं, बहुत सारा टाइम सेव होता है हमारा। काफी टाइम बचा। बहुत सारा सर। तो तैयारी जो की आपने वो कैसे की, मतलब घर पे रह के क्या लाइब्रेरी ज्वाइन किया था? सर 1 या 2 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करी, जब मेरी सीटिंग बन चुकी थी तो उसके बाद मैं अपने घर पे पढ़ता था सर। अच्छा, 1-2 महीने हाँ, के लिए। पापा ने रूम दिला दिया था सेपरेट, वहाँ पढ़ता था मैं। तो रूम पे मोटिवेशन मिल जाता है? सर मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है सर। कुछ करना होता है तो सर। तो अकेले थे रूम पे और भी कोई था? सर मैं था और शाम के टाइम भाई आ जाते थे मेरे। अच्छा, दोनों पढ़ के अपना पढ़ाई करते थे? जी सर। तो ये बताओ, कई बार कैसे कि डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार अब बस होता कि आप नहीं पढ़ सकते, तो फिर उस चीज को कैसे ओवरकम करते थे? सर मोटिवेशन के लिए आपकी क्लास देखता था तो बीच बीच में सर आप खुद ही मोटिवेट करते थे, तो उससे सर बहुत जोश आ जाता था पढ़ने का कि जिस दिन मन भी नहीं करता था सर उस दिन भी पढ़ने का मन करता था। अच्छा, फादर साहब क्या करते हैं आपके? सर फादर साहब सर बिजनेस है छोटा सा अपना, बिल्डिंग मटेरियल का। बिजनेस। और मदर? सर मदर तो है ही नहीं। अच्छा, मदर नहीं है। तो फादर ने ही, फादर और मदर दोनों का रोल निभाया? जी सर बिल्कुल। तो मेन मोटिवेशन तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके फादर ही हैं। फादर ही हैं सर, उनकी मेहनत देखिए शुरू से सर, बचपन से उनका संघर्ष देखा है, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे कमाते हैं वो। सर वही एक मेरा मोटिवेशन वो भी रहा है मेरा, वही रहा है मतलब बेसिकली कि उनको देख के कुछ करना है, उनके जैसे बनना है, उतनी मेहनत हमें भी करनी है, दिन रात सर काम करते हैं वो। तो जब रिजल्ट आया, फादर का रिस्पॉन्स क्या था? फादर बहुत खुश थे सर, बता नहीं सकते ना सर, वो बड़े लोग कि शो नहीं कर सकते आपको, लेकिन बहुत खुश थे, हमें महसूस हो जाता है सर, खुश तो बहुत थे वो। तो जैसे तुम नंदनगरी रहते हो शाहदरा में, तो मैं देखता हूँ कि ग्रामीण कस्बा या गांव जैसा ही माहौल होता है। जी सर। तो जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड हैं, क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? सर उनका कुछ नजरिया बदल गया देख के तुम्हें? नजरिया सर रिस्पेक्ट देने लग गया अलग तरीके से, देखते अब अलग तरीके हाँ से जी देखते हैं। सर। तो अब दिल्ली में ही जैसे तुम पोस्टिंग चाह रहे थे और दिल्ली में फाइनली मिल गई और अभी उम्र भी तुम्हारी बहुत कम है, तो आगे तैयारी कंटिन्यू रखेंगे या इसको ज्वाइन सर करेंगे? अभी इस साल तो सर अटेम्प्ट नहीं दे पाऊंगा सीजीएल का, और जब पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद सर सीजीएल का जरूर दूंगा अटेम्प्ट, वरना सर यूपीएससी का सोच रखा है वो करूंगा। यूपीएससी का? तो इससे पहले भी कोई एग्जाम क्लियर किया तुमने एसएससी? जी सर, CHSL 22 और CHSL 23 कर रखा है, और वो सीजीएल सिलेक्शन हो गया था फाइनल उसमें? फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था सर, डीवी कराने नहीं गया था बस। डीवी नहीं कराई जी आपने? सर। क्यों नहीं कराई? सर दिल्ली में ही रहना था तो बाहर जाना नहीं था। अच्छा, दिल्ली में ही रहना जी था। सर। और सीजीएल में? CGL 22 में हो रखा है सर, लेकिन उसमें टाइपिंग डिस्क्वालीफाइड हूँ, मेरिट लिस्ट में नाम था मेरा लेकिन। अच्छा। और जैसे यहाँ आपने रीजनिंग तो मेरे से पढ़ी, मैथ्स किससे पढ़ा? सर मैथ सर राकेश यादव सर से पढ़ा है। राकेश यादव सर से पढ़ा। जी सर। तो मतलब पहले कोचिंग लेने से पहले और बाद में जैसे कोचिंग कंप्लीट हुई, कितना फर्क महसूस हुआ तुम्हें? सर कम्प्लीटली चेंज दिखा बिल्कुल, क्योंकि पहले जो था मैं सेल्फ स्टडी करता था, बुक से पढ़ता था डायरेक्ट, वो भी आउटडेटेड बुक्स थी कुछ, उनमें लगा हुआ था कि अपने आप ही सब कोचिंग ले ली, तो सर बिल्कुल मतलब समझ आ गया था कि अब कोचिंग लेनी है और उसके बाद रिवाइज करना है 2-3 बार, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में जाना है बस। तो मॉक टेस्ट डेली लगाते थे या कैसा था मॉक टेस्ट का? मॉक टेस्ट सर वीकली लगा लेते थे,
प्रिपरेशन चेक होती रहती थी, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा रिवाइज करना है। आप वीकली लगाता था सर। वीकली। और कब स्टार्ट किया आपने मॉक लगाना, जब कोर्स काफी हो सर सर ने सजेस्ट करा था कि पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद देना है मॉक। उसके बाद आपने जी mock सर। दिया। तो ये जो बच्चे रीजनिंग के नोट्स लेके आए प्रॉपर, अब देखो मैं यहाँ पे बताऊँ ना, तो एक हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, उसमें मैं लिखवाता हूँ कि बेसिक से हाई पढ़ाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर होगा, तो बच्चे ने वो तक लिख रखा है। 4.5 से 5 मंथ कोर्स की ड्यूरेशन होगा, ये कंटेंट हम आपको कराएंगे, 50+ टॉपिक होंगे, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब कराएंगे। अच्छा, टॉप 20 रैंक में आना था, पहले लिख लिया था तुमने? जी सर। क्लास में डिस्कशन हुआ था। जी सर। तो बच्चे ने पहले ही माइंड में लिख लिया था कि हमें एक रैंक लेके आनी है। और ये जो नोट्स है ना, ये मतलब बहुत तरीके से इनके बैच में मैंने क्लॉक चैप्टर से शुरू किया। हर एक बैच में अलग अलग चैप्टर से मैं शुरू करता हूँ। ऐसा मेरा कोई फिक्स चैप्टर है ही नहीं कि मुझे हमेशा इसी से शुरू करना है कि मैं वही अच्छा पढ़ाऊंगा। और हम एक बात बोलते हैं कि जैसा शुरू में पढ़ाएंगे वैसा आपको लास्ट में पढ़ाएंगे। तो क्लॉक के हो गए, इनकरेक्ट क्लॉक के हो गए, बड़े खूबसूरती से बच्चे नोट्स मेंटेन कर रखे। फिर काउंटिंग ऑफ फिगर आ गया। तो तुम ये जो मैं बताता था वो एक एक ट्रिक लिखते थे तुम? जी सर, चैप्टर वाइज सर। ये बुक मार्क भी लगा रखा है मैंने। अच्छा, बुक मार्क लगा रखा है तुमने चैप्टर वाइज, कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो अगला चैप्टर आ जाए। जी सर। तो वो सारी ट्रिक्स तो मेंशन करते थे? हिंदी में भी लिख लेता सर, अगर मेरे को समझ नहीं आता तो हिंदी में लिख लेता था, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी पड़े मुझे। जैसे मैंने अगर क्यूब पढ़ा तो क्यूब का भी इन्होंने खूबसूरती से डायग्राम बना रखा है, पूरे प्रॉपर क्यूब मेंशन किया है, ये क्यूब के डायग्राम आपको दिखाई देंगे। तो नोट्स का फर्क होता है, बनाने चाहिए। जी सर, बनाने चाहिए। एक बार मेहनत लगती है सर, फिर तो जिंदगी भर। अब भी पढ़ना चाहूँ तो सर अब भी पढ़ सकता हूँ मैं। अब भी पढ़ सकते हो और पढ़ के पढ़ा भी सकते हो। जी सर, बिल्कुल। अब तो इतना जी, confidence आपने हो गया बोला है। था कि मेरे से पढ़ के काफी लोग पढ़ाते हैं कि नोट्स इस तरीके से बनाओ कि आप किसी और को भी पढ़ा सको। बिल्कुल सही बात। तो उसी तरीके से नोट्स बनाए थे कि आज से अगर 5-7 साल बाद मेरे को पढ़ना भी पड़े तो मैं खुद भी पढ़ लूँ उसे। हिंदी में लिख रखा सर सब मैंने। अच्छा, ये बताओ, ये जो कंटेंट हम कराते हैं ये मतलब कितना काम आने वाला है? मतलब इसके दायरे से बाहर कुछ आपको मिला? सर ये कंटेंट सर 2 लेवल ऊपर ही था मेरे हिसाब से। तो इसको करने के बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। ये कोई वीडियो कुछ नहीं देखनी। इसके बाद नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सर। तो पहले तुमने नोट्स बनाए, फिर प्रैक्टिस सेशंस लगाए? इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस। कहाँ से किया प्रैक्टिस आपने? जब प्रैक्टिस 7300 बुक थी, एक बार वो लगाई थी। मेरी बुक से तुमने किया? उसके बाद फिर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन हो जाते हैं सर। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन हो जाते थे। अच्छा, ये बताओ, क्लास में पढ़ने के बाद ये जो नोट्स साथ साथ बनाते घर पे बनाते थे इनको, मतलब बाद में क्लास के साथ साथ? सर मैं रिकॉर्डेड देखता था वीडियोस, तो उस टाइम में जल्दी जल्दी बना लेता था, रोक के सर। रोक के? जी सर। तो मान लो मैंने 1.25 घंटे 1.5 घंटे क्लास ली, तो कितनी देर में हो जाते थे नोट्स? 2.5 या 3 घंटे तो लग जाते थे सर, एक क्लास लेने में। लेकिन ये है कि उससे रिवीजन अच्छा हो जाता है। रिवीजन सर बहुत बढ़िया हो जाता है उससे। दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ती सर। और मेरा ये था कि कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो टाइम भी बहुत कम था, तो सर बार बार वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। तो सभी चैप्टर तुमने एक बार देखे या किसी चैप्टर में दोबारा देखने की जरूरत पड़ी? सर क्लॉक की वीडियो समझ नहीं आ रही थी तो 2 बार देखी थी, उसको क्लियर हो गया था कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर क्लियर हो गया था। मतलब पहली क्लास थी तो जैसे हाँ, शुरू में समझ नहीं आता, और वो डिफिकल्ट चैप्टर भी है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो होता नहीं है बच्चों से, तो मैंने उसको 2-3 बार देखा। अच्छा, एक बात बताओ बच्चे, मैंने एक वादा करता हूँ पहली क्लास में, मैं ये कहता हूँ कि जिस मेहनत से हम पहला चैप्टर कराएंगे उसी मेहनत से आपको लास्ट चैप्टर कराएंगे। जी सर। तो वो सेटिस्फैक्टरी रहा आपका वो जो था? सेटिस्फेक्शन था पूरा सर, क्योंकि पूरी मेहनत पूरे साल देखी थी सर मैंने आपकी। तो लास्ट चैप्टर हमने जो किया था वो आपके में नॉन वर्बल है, पेपर कटिंग फोल्डिंग, ये वाला। जी ठीक है, लास्ट तक हमने उसको कवर किया था। तो ये बताओ भाई, नया बच्चा जो है अगर वो ठान लेता है कि हमें तैयारी करनी है, तो कम समय में वो कैसे मेहनत, कितना समय उसको लगेगा और कैसे वो सफलता की तरफ जा सकता है? सर मेरे हिसाब से तो मिनिमम 2 साल लगेंगे, क्योंकि 1 साल तो प्रॉपर कोचिंग लेने में, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब नोट्स बना के 1 साल में तैयार कर ले, अगले साल रिवाइज करता रहे साथ साथ, फिर मॉक टेस्ट देता रहे, बस सर 2 साल बहुत। अच्छा, 2 बार कोचिंग लेने की तो जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती सर, वो टाइम वेस्ट होता है सर उसमें। एक बार करो लेकिन अच्छे से करो। 1 साल इसलिए सर मैंने बोला कोचिंग के लिए बहुत है। तो 1 साल की वैलिडिटी सफिशिएंट रहती है हमारी? जी सर, बिल्कुल। वैसे इस बार से हमने 2 साल कर दी वैलिडिटी। कुछ बच्चे शिकायत करते थे कि सर हमें 2 साल चाहिए, तो हमने वैलिडिटी को भी 2 साल कर दिया है। लेकिन वैलिडिटी बढ़ाने से अगर सिलेक्शन होता हो तो हम तो लाइफ टाइम कर दें। मेहनत आप ही की है, आप ही को फोकस करना है अपने लक्ष्य पे, और आप ही को सिलेक्शन लेना है। इस बच्चे की तरह आप भी पढ़ रहे होंगे और लाखों बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैरेवल पे 1 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। और अमूमन क्या होता है, एक बैच 2-2, 3-3 बच्चे देखते हैं। फैमिली में एक ने खरीद लिया तो कजन्स देख लेते हैं, एक ने मॉर्निंग में भाई ने पढ़ लिया, इवनिंग में पढ़ लिया। तो हमारा अनुमान करीब 1.5 से 2 करोड़ बच्चे हमसे जो है वो पढ़ चुका है। अब वो बच्चे सभी सिलेक्शन तब लेंगे जब आप अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ोगे। टीचर का काम होता है गाइडेंस देना, मार्गदर्शन देना। मैंने के लिए बता, रीजनिंग में मुझे और क्या सुधार करना चाहिए? क्योंकि देखो फीडबैक तो तुम ही लोग दोगे कि सर ये सुधार आपको कर लेना चाहिए, तो वो सुधार हम करेंगे। सर एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हो, मतलब कंप्लीट कोर्स है तो एक तरीके से, मतलब मतलब बैंकिंग सब हो जाएगी इससे, तो सर मेरे हिसाब से तो कोई कमी लगी नहीं मुझे। कुछ और सुधार कि भाई
सर हैंडराइटिंग साफ नहीं है आपकी। नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग और अच्छी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में मैं स्पीड बरतता हूँ, समझ आ जाता है सब लिखा हुआ बताया जी सर हुआ। बिल्कुल। तो जैसे आपने सिलेक्शन लिया, अब आपके पास बच्चों के कॉल आ रहे होंगे। जी सर पूछते हैं सर हाँ, गली मोहल्ले में सर कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल गया कि हमें भी कुछ करना है सर, बताते हैं सबको सर क्या बताते हो? कि पढ़ाई करनी है, ऐसे ऐसे कहाँ से करनी करियर है व्हील से बताते हैं, करनी है। career wheel से करनी है। जी सर मेरे पे वो भी आता सर, कूपन कोड आता, वो भी मैंने दे दिया भाइयों को अपने, जो छोटे भाई हैं इनको बोल दिया कि मैं दिलवा दूंगा कोर्स। अच्छा, आपके जो कजिन्स में रिलेशन में पहली जॉब है और भी जॉब है इससे? बड़े भाई ने लिए सर। बड़े भाई ने जी लिया। सर। तुम दो ही भाई हो? जी सर। सिस्टर है कोई? सिस्टर छोटी है सर। वो क्या कर रही है अभी? सर अभी कॉलेज चल रहा है उसका, और टीचिंग कराएंगे सर। अच्छा, कॉलेज कौन सा ईयर चल रहा है? सर 3rd ईयर चल रहा है। थर्ड ईयर। तो टीचिंग के लिए तो उनको जेबीटी कराना चाहिए था, या एलिमेंट्री डीएलएड, वो तो 12th के बाद ही हो जाता है। अच्छा इसका सर नॉलेज नहीं थी। अभी तक तो उनका वो हो जाता, सीटेट क्लियर कर लेती हो तो वो एलिजिबल हो जाती नौकरी के लिए। आप शायद टीजीटी की तैयारी करा रहे। थोड़ा सा भाव भी होता है जानकारी का, सही समय पे सही जानकारी मिल जाए तो उसके हिसाब से गाइडेंस है। और मैं भाई तुम्हारी बड़ी बात मानता हूँ, तुम्हारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, बावजूद इन दोनों बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब ले ली, और जिस हिसाब से सिस्टर तैयारी कर रही है वो भी बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब पर होगी। मेहनत से पढ़ती है भाई वो भी। जी सर। थोड़ा सा बेसिक तो तुम अभी भी उसको क्लियर करा ही सकते हो, जैसे रीजनिंग वगैरह है या कुछ भी है, स्टार्टअप उनसे दे सकते हो। और कोई बात जो आप हमारे बच्चों को बताना चाहें? बस सर यही बोलूँगा, मेहनत करते रहो, और कभी ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सर वो चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में तो मेहनत करना है सर। बस मेहनत करोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा, वो भगवान देखते भी हैं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर हमने से ना घर पे पढ़ा नहीं जाता, लाइब्रेरी में ही जाना पड़ता है। सर करने वो वाला घर पे सेटिंग कैसे बनाते हो? तो वो सबसे बड़ी बात है। सर मन को सर समझाना पड़ता है कि कुछ करना है, जैसे तपना तो आज तप लो तो वो बढ़िया है सर, नहीं तो कल को सर चोट पड़ेगी कहीं और से पड़ेगी, वो सर झेली नहीं जाती। अच्छा बच्चे, एक बात बता, जैसे तुमने कहा कि मम्मी नहीं है, तो वो खाना वाना कपड़े वपड़े ये सब काम जिसके पास मदर है, जैसे हम फील करते हैं इस बात को, हमारी मदर थी तो हम सभी चीजें ऑन टेबल पे मिल जाती है जब हम तैयारी करते हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहा तुम्हारे लिए? बहुत बड़ा चैलेंज रहा सर, खाना खाने के लिए सर घर आना पड़ता था, और फिर पता चल रहा है कि खाना तो है नहीं घर पे, खाना का जुगाड़ तो हमें खुद ही करना है। तो पापा बनाते थे, सब्जी रोटी बाहर से ले आते थे सर, पापा ही हेल्प करते हैं सर सबसे ज़्यादा। सर पापा ही आज भी काम करते हैं, रोटी सब्जी वही बनाते हैं सर, घर का कोई प्रॉब्लम है कुछ भी काम है वही करते हैं सर। तो कपड़े वगैरह तो खुद धो लेते कपड़े वगैरह हम खुद धो लेते हैं, बाकी आंटी आती हैं करने, लेकिन शाम को नहीं आ पाती तो शाम को पापा करते हैं काम, सुबह वो भी अपना काम करते हैं, शाम का भी संभालते हैं वो घर को। तो मुझे लगता है इनसे ज्यादा मेहनत इनके पिताजी ने की है, और जो मेहनत उन्होंने की आज उनका फल इनके सामने है। बड़ा जो बेटा है वो दिल्ली पुलिस HCM में सिलेक्टेड है, छोटे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है CPO सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। तो बड़े वाले भाई को अब लगता है कि CPO के लिए करना चाहिए उन्हें? सर उनकी हाइट नहीं है सर। अच्छा, हाइट नहीं है। जी सर। या कोई और क्लरिकल जॉब वो चाहते हो, डेस्क जॉब या सर उसमें चाहते हैं सर GST इंस्पेक्टर। GST इंस्पेक्टर, तो कर रहे हैं उसके लिए तैयारी? सर अभी तो ट्रेनिंग पे है, आने के बाद जरूर कंटिन्यू करेगा तो भाई। उनकी एज क्या है अभी? तो उनकी ये 26 साल है। 26 साल है, ठीक। और तुम्हारी हो गई अभी 21 साल है। 21 साल। 21 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर की जो है पोस्ट उन्होंने हासिल की, और मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात होती है भाई अपने सपने को साकार करना, और वो सही टाइम पे मिल जाए। एक जाके आपको मिल रही है बिल्कुल एज लेवल पे, या CGL में आप इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो रहे हैं 26-27 साल में। अभी इनके पास काफी समय भी है, इंप्रूवमेंट भी ये कर सकते हैं, और जो आगे ये प्लान कर रहे हैं UPSC का, उस पर भी ये जरूर सफल हो जाएंगे। एक बात और बता भाई, ये जो नोट्स तुम बना रहे हो मैथ्स के भी ऐसे ही बनाए होंगे तुमने? मैथ्स के सर 4-5 कॉपी है मेरे पास। 4-5 कॉपी मैथ्स की है, और ऐसे तुमने रीजनिंग के बनाए? जी। तो रोज कई घंटे तो तुम्हें क्लास में ही लग गए होंगे? लगते हैं सर, मैंने बोला ना सर आपको कि पहले ईयर में बस आपको नोट्स बनाने में फोकस रखना है, कोचिंग कंप्लीट करनी है अच्छे से, ज़्यादा जल्दी की तरफ नहीं भागना है सर। पहले साल सिर्फ कोचिंग लेनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अगले साल उसको रिवाइज करना है, देन मॉक टेस्ट लगाने हैं, और फिर एग्जाम में जाना है बस। कहने का मतलब है कि 2 साल तो सफिशिएंट है करने के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है सर इससे। और वो एग्जाम्पल भी है कि CHSL का भी, और मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली CHSL और MTS का लेवल CGL से अच्छा होता है, जहां तक मुझे लगता है। क्वेश्चंस तकरीबन देखते हो कि बैच में वही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जी सर। तो वो भी जॉब इन्होंने क्लियर कर ली, और दिल्ली पुलिस का फाइनली इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। तो हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। सक्सेस स्टोरी ऐसे बच्चों की हम शेयर करते रहेंगे। ये वो बच्चे नहीं है जो बहुत बड़े बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, जैसा आप लोगों के साथ बताया, सामान्य से वर्ग से ही आते हैं और नंद नगरी शाहदरा के रहने वाले हैं। कोई बहुत दूर से भी नहीं है, कहीं मतलब बाहर से ही है, कोई यूपी बिहार से आए हैं, यही दिल्ली के भी स्टूडेंट है, यूपी बिहार के भी सिलेक्शन ले रहे हैं, हरियाणा के भी सिलेक्शन ले रहे हैं। लेकिन तकरीबन मैंने देखा है कि सिलेक्शन वो बच्चा ले रहा है जिसने संघर्ष को समझा है, और जिसको सब कुछ पका पका दे दिया ना माता पिता ने, वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि वो संघर्ष को जानता ही नहीं। संघर्ष को वो जानता है जिसके पास जरूरतों का अभाव था, जिसको मेहनत करनी थी, जिसे अपनी जिंदगी में कुछ करना था। तो अगर आपने के पास भगवान ने कंफर्टेबल जोन आपको प्रोवाइड किया है, तो उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। कोई ऐसी नौकरी नहीं हो सकती कि जो आप सोच लें और आपको ना मिले, लेकिन इसके लिए आपको समय
इन्वेस्टमेंट समय का और सही जगह पे आपने कोचिंग ली हो, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है भाई Careerville। कैरियरविल, क्योंकि आप जानते हैं चाहे टॉपर्स हो चाहे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हो, निकलते वो यहीं से हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि और कहीं सिलेक्शन नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम सिलेक्शंस यहां से होते हैं और वो आप वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक सक्सेस जर्नी पहुंच जाती है। तो निखिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मैं आपको बधाई देता हूं। और ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन के बाद अपने टीचर्स को याद करते हैं। इस बच्चे का मेरे पास खुद से मैसेज आया था कि सर मैं सिलेक्शन हो गया, आपके बाद से पढ़ा था। तो हमें बड़ा गर्व होता है ये बच्चे, क्योंकि आगे भी हमें पहचानेंगे कहीं ना कहीं, मुलाकात जब हमारी होगी तो हमें बड़ा गर्व होता है कि भाई ये बच्चे थे जिन्होंने मेहनत की। देखो इनके सामने नहीं थे हम, ये ऑनलाइन पढ़े हैं सर। जी सर। सामने अगर होता तो एक अलग चीज होती है, डांट डपकार भी दे। घर पे बैठा है, लाइव कभी देखा नहीं, बच्चे ने रिकॉर्डेड पढ़ा है और वो पढ़ के सिलेक्शन लेना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो आपके भगवान आपके पिताजी को लंबी आयु दे। अब उनके सुख के दिन शुरू हो गए हैं और वो भी मैं कहूंगा कि आगे अब बिजनेस उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, अब तो बिल्कुल। सिर्फ उनको जो उन्होंने सपने देखे हैं कि वो, मैं कहता हूँ जैसे मेरी मदर है तो मैं अपने तीर्थ यात्रा भी भेजता हूँ, वो जहाँ जाना चाहती है, मैंने कहा मदर आप जा सकते हैं, क्योंकि अब हम सक्सेसफुल हैं। तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जय सर, हिंद। जय हिंद सर।